हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर। तो बेटा अभी हम लोग जो अपना कर रहे हैं बेटा, हम लोग कर रहे हैं अपनी अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, इसका ऑलमोस्ट टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और आज की क्लास में हम लोगों को करना है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए बेटा, ये जो टॉपिक है ना, ये आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है बेटा। ठीक है, तो बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें बेटा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशंस हैं वो सब आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी बनाई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो भाई क्यों नहीं इनको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है बेटा उनको भी अच्छी लगेगी। ठीक है बेटा, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी आज की क्लास। बेटा देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेटा इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब बेटा यहाँ पर सेकेंडरी सिक्योरिटी है। ठीक है, अब इसको हम सेकेंडरी सिक्योरिटी क्यों कहते हैं, इसका एक रीजन है। व्हेन एवर कंपनी बोरो फंड्स फ्रॉम एनी सोर्स द लेंडर डिमांड अ सिक्योरिटी। तो यहां पर हर कंपनी को कुछ मॉर्गेज रखना पड़ता है बेटा, लेंडर के पास कुछ चीजें गिरवी रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो लेंडर के पास जो रखती है बेटा वो होती है उसकी प्राइमरी सिक्योरिटी। तो नॉर्मली प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में वो क्या रखते हैं बेटा, अपनी असेट्स रखते हैं, फिक्स असेट्स रखते हैं, जैसे लैंड गिरवी रख दी, बिल्डिंग गिरवी रख दी, मशीनरी गिरवी रख दी। बट इफ लेंडर इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, विद द प्राइमरी सिक्योरिटी, मतलब लेंडर को लगता ही नहीं है कि कल को अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो इस लैंड को बेच के मुझे अपना पैसा रिकवर कर पाऊंगा या मुझे अपना पूरा पैसा मिल जाएगा, तो उस केस में लेंडर कैन डिमांड एन एडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट दैट प्राइमरी सिक्योरिटी। तो इस इन दिस सिचुएशन कंपनी जो है अपने डिबेंचर्स एज अ मॉर्गेज लेंडर के पास गिरवी रख देती है, और इसी को कहते हैं बेटा इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब समझ में आया कोलेटरल क्यों कहते हैं बेटा, यहाँ पे कोलेटरल का मतलब है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी सिक्योरिटी है बेटा। ठीक है, अब यहाँ सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर कंपनी अपना पैसा लोन का वापिस ना कर पाए तो जो लेंडर है बेटा पहले अपनी वो प्राइमरी सिक्योरिटी को बेचकर अपना पैसा रिकवर करेगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी पैसा ना रिकवर हो तो उसके पास ये अधिकार है कि इन डिबेंचर्स को बेच के बेटा वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है। इसलिए ये सेकेंडरी सिक्योरिटी है। कोलेटरल मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी या फिर एडिशनल सिक्योरिटी जो हमने प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ लेंडर को दी है। ठीक है, इसका यूज केवल तभी होता है बेटा जब प्राइमरी सिक्योरिटी बिकेम फेल टू पे द अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है बेटा, तो ये था इसकी थ्योरी के बारे में। अब बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। तो बेटा इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बेटा वो दो होते हैं। पहला, व्हेन वी पास अ जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। दूसरा, when we do not pass जर्नल एंट्री, या फिर दूसरा क्या होगा कि जब हम लोग जर्नल एंट्री पास नहीं करते या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट में हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब जल्दी से बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनका ट्रीटमेंट दोनों केस में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करेंगे व्हेन we have to pass a journal entry
फॉर द डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी बेटा, देखिए मान लीजिए कंपनी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, ठीक है, और उसके लिए 12 लाख रुपए के डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए। तो यहां पे पहले केस की बात कर लेते हैं, ठीक है, जब कंपनी जर्नल एंट्री पास करी है तो उस केस में एक जर्नल एंट्री पास होती है बेटा कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए। एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, 2% डिबेंचर अकाउंट। बस हमें यही एक एंट्री पास करनी है बेटा। और अगर इसको बैलेंस शीट में शो करने की बात करें तो परसेंटेज डिबेंचर बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाएगा और वहीं पर हम लेस कर देते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कंपनी में बेटा एक रूल है कि हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस एक साथ शो नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, जितना भी ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हमारा जो है बेटा, वैसे तो बैलेंस शीट की असेट्स में जाना चाहिए था, बट 2013 के बाद केस ये हुआ है कि आपको इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में और उसी में से हम लेस कर देते हैं बेटा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये था इसका पहला केस जब हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास की। अब मान लीजिए हम जर्नल एंट्री पास नहीं करना चाहते, वी वांट टू मेक ट्रीटमेंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी थ्रू बैलेंस शीट। तो उस केस में क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम लोग एक बैलेंस शीट बनाएंगे, एज ओन। तो यहां पे बेटा पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये आपकी मेन हेडिंग होगी। इसमें नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अगर वही एग्जांपल लें तो यहां पे आपका अमाउंट में लिखा रखा होगा 10 लाख, ठीक है, यहां पे नोट नंबर 1, ठीक, हम इसको यहां पे बंद कर देंगे बेटा। अब हम लोग यहां पर बनाते हैं अपना एक नोट टू अकाउंट। तो नोट टू अकाउंट बिल्कुल अपना जो है एक वर्किंग नोट की तरह होता है बेटा। इसमें हमने एक बॉक्स बना लेना है, राइट, और यहां पे अमाउंट। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और नोट टू अकाउंट नंबर है बेटा ये मेरा 1, ठीक है, जो मैंने यहां पर डाला हुआ है। और इसमें लिख दूंगा ये है मेरा लोन फ्रॉम बैंक, और यहां पे 10 लाख रुपीज, और इसको मैं बंद कर दूंगा। और यहां पे लिखना है मुझे सिक्योर्ड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 12 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है बेटा, तो बस इसका यही ट्रीटमेंट होता है, इसके अलावा आपको इस केस में कोई ट्रीटमेंट अलग से नहीं करना होता, ना ही कोई जर्नल एंट्री बेटा पास करनी है। ठीक है बेटा, तो ये अभी तक हमने किया किस चीज का ट्रीटमेंट ऑफ इशू डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी।
तो बेटा आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।